आलू में क्या जोड़ रहे हो भाई साहब? चीनी। ये कभी भी पॉसिबल, और आलू प्लस चीनी कभी आलू के बराबर हो सकता है क्या? सुना ध्यान से, चीनी की जगह क्या होना था? आलू। पहले तो आलू में क्या जोड़ सकते हैं? क्योंकि अब सोच सुन लेना, मैं यही पूरी क्लास करूंगा अगली क्लास। आलू में क्या जोड़ सकते हैं? आलू। और किसके बराबर हो सकता है? आलू के। और नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया, फोर्स अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, और वो आलू प्लस आलू ही है। देखना पूरा कहानी यही आएगा, खूब मेंस में आता है बेटा क्वेश्चन। आलू में क्या जोड़ सकते हैं? सिर्फ यही कह रहा है वो। आलू में क्या माइनस कर सकते हैं? आलू प्लस आलू मिलकर किसके बराबर हो सकता है? आलू। ये रूल ऑफ डायमेंशन सिंपल है भाई। गधे में क्या जोड़ सकते हैं? वो अलग बात है कि टीचर और मम्मी पापा आपको गधे से कंपेयर कर देते हैं। जब भी ऐसा करें आप बता सकते हो गलत है, डायमेंशन का रूल वैलिड हो जाएगा। वैसे गधे को किससे कंपेयर कर सकते हो? गधे से। अरे कुछ तो बोलो यार। गधे में क्या जोड़ सकते हो? गधा। आलू में क्या जोड़ सकते हैं? आलू। आलू में जोड़ोगे आलू, और आलू किसके बराबर हो सकता है? सिंपल। चलिए, आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 3rd। अब मुझे एक बात बताइए कि कितनों को आता है कन्वर्जन? क्योंकि वो मैं लास्ट लेक्चर में बता रखा हूं। आज जो टारगेट हो रहा होगा वो क्या? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होगा जो किस पर चल रहा होगा? कन्वर्जन पर। उसके बाद क्या है? डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद है रूल ऑफ डायमेंशन, और फिर से क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स किस पर? डायमेंशन। आज अपना ये टारगेट है, ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ कि एक बार मैं रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूं सबसे पहले, कि अगर हम कभी भी एक सिस्टम से किसी दूसरी सिस्टम में जाते हैं तो हमेशा यूज करते हैं N1U1 बराबर N2U2। ये पता है? तो बस गेम यहां शुरू करते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन इससे पहले भी करवा रखा हूं। कौन सा? 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? 10⁵ डायन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या आएगी सीजीएस में। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू किस में चाहिए? सीजीएस में। कर सकते हैं क्या? सॉल्व करके बताओ। जल्दी से। पेन चलाइए, जब तक पेन नहीं चलेगा तो काम नहीं चलेगा भैया। $6.67 आगे क्या? 10⁻⁻ कुछ होगा ना? कितना आ रहा है? अब बताओ, नीट में आया क्वेश्चन 2 मिनट हो चुका है भाई साहब। अब ये नहीं पता मुझे, ये आपको सोचना है। क्या हो गया? कोई नहीं है? 6.67 इंटू 10⁻, कितना? -3। सन्नाटे में -8 इज द करेक्ट आंसर। बताओ। चलो देखो इधर, देखो इधर। सबसे पहले क्या करेंगे? N1U1 बराबर N2U2। ये क्या गिवन है? N1 क्या गिवन है, और ये क्या गिवन है? U1।
N1 U1, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है इसका यूनिट। हाँ तो N1 कितना है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू U1, U1 देखो क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 न्यूटन, और क्या लिख सकता हूं 1 मीटर स्क्वायर, और क्या लिख सकता हूं 1 में केजी का, आप इसको चाहो तो मीटर का ऊपर के स्क्वायर कर दो और ये भी स्क्वायर कर दो। अभी सही है। अब उस साइड जाओगे तो N2 तुम्हें पता करना है, N2 क्या करना है पता करना है, जिसको पता करना है उसको क्या करेंगे x मान लेंगे। अब सीजीएस में चाहिए, किस में चाहिए, तो बताओ सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है डायन, क्या होता है 10⁵ डायन तो होता है, बट अभी आपको यहां पर कितना डायन मानना है, एक डायन, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि उसमें जाकर के एक का कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं गिवन है तो क्या मानोगे एक डायन, क्या मानोगे मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या होगा सेंटीमीटर, तो कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या बना दोगे स्क्वायर। अब 1 केजी का स्क्वायर है तो 1 में केजी, तो अगर आप बोलोगे ग्राम इसका स्क्वायर, बोलो सही है क्या। अब इस साइड क्या है न्यूटन मीटर केजी, और इधर क्या है डायन सेंटीमीटर ग्राम। बताया था गधा किसके बराबर हो सकता है, तो इसको भी तुम्हें किसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसके फॉर्म में। तो बताओ मुझे 1 न्यूटन को क्या लिख सकता हूं 10⁵ डायन, क्या इसको तो यहीं ऐसे रख दूं, बोलो, तो इसको लिख सकता हूं 10⁵ डायन। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 में केजी है, नीचे केजी को क्या लिखेंगे बेटा 1000 क्या ग्राम, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर उधर x इंटू इतना जाएगा। मैं एक स्टेप खा रहा हूं, ध्यान सुनना, सीधा लिख रहा हूं सिर्फ x और ये सब को इसके नीचे लेकर आ रहा हूं, एक स्टेप खा गया यार, क्या जा रहा है, ये सब कहां चले जाएंगे नीचे, तो गए तो डायन के नीचे कौन आ जाएगा डायन, इसके नीचे कौन आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखना यहां आएगा 1 ग्राम, तो ग्राम उछल के कहां चला जाएगा ऊपर। अब देखो डायन से सेंटीमीटर से ग्राम से, और जाना भी था क्योंकि उसने पूछा है वैल्यू, और वैल्यू का कोई यूनिट, तो सारे यूनिट क्या होने थे कैंसिल, बोलोगे। अब जरा क्या बचा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यहां बेटा देखो 1000 का क्या है स्क्वायर है, बोलो, तो अगर आप इसको लिखोगे तो लिखोगे 10⁵ इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 10⁵, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 1 में 10⁶, 5 से 5 बचा, नीचे कितना है एक और खत्म हो जाएगा, तो यहां क्या बचा 3, मतलब बचा है अपने पास x की वैल्यू क्या बचा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻3 बचा था, बेस से में तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, -11 + 3 कितना हो गया -8, तो ये आंसर है भैया x की वैल्यू, ये आंसर है। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं अगला वाला कर पाते हो कि नहीं, ठीक है क्या। ये समझ आया क्या पक्का भैया, दूसरे वाले का अगला वाला आंसर आना चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। देख लो किसी कोई तकलीफ है तो बता दो मुझे, बोलो भैया कोई तकलीफ, N1 U1 बराबर N2 U2, एक बार और बता दो। लास्ट क्लास आए थे भाई तुम, N1 यहां पर कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, U1 कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो यहां रखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब न्यूटन का क्या होता है डायन, मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, केजी का क्या होता है
ग्राम। मैंने लिख लिया, और इधर भी न्यूटन को किसमें बदल दिया, डायन में, मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में। तभी तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल आउट। फिर उसको उस साइड लेके चला गया, सॉल्व कर लिया मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉपर वाले बच्चे, छापने का मौका मैं कम दूंगा, समझ गए क्या। लेक्चर है और पीडीएफ अपलोड होगा, आप वहां से जाकर के देखो। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। आप क्या करोगे, पढ़ोगे यहाँ पर, अभी मैंने समझाया, आप जाकर के शाम में जब भी आप फ्री होकर के घर जाओगे 45 मिनट दोगे रिवीजन में। कितना मिनट, उस 45 मिनट में आप समझे हो तो आपको छापने में कितने मिनट लगेंगे, 45 मिनट। अब जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन लिखे, खुद से सॉल्व भी कर लिए। जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से कह रहा हूं, समझ गए। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस खुद से प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है भैया। बाकी मॉड्यूल जो आएगा तो मॉड्यूल में आपको अलग से सॉल्व करना ही है, क्योंकि सिलेबस अपने को फिनिश आउट करना है 1 जनवरी में। समझ गए क्या बोल रहा हूं, पहली वीक में जनवरी के। अगला देखो, अब देखो मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, आपके नीट में आया हुआ, एएफएमटी होता था तभी, मेंस में एएफएमटी के कौन से 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ। अब मुझे तुम ये करके क्वेश्चन बताओगे, नीट का क्वेश्चन भैया करो जरा, देखो आंसर, मैच कराओ ऑप्शन। वहां 1 मिनट का टाइम होगा, हम 2 मिनट दे रहे हैं तुम्हें। खुद रीड करना भैया, मैं नहीं करने वाला रीड, खुद रीड कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। कितना, 40। एक बच्चे का आंसर है 40। .4। फोर्टी, दो बच्चे का आंसर 40 है। 40 मैक्सिमम जन तक 0.4। सही बात, सही बात, आंसर है 40। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए एक लाइन पढ़िए भैया, क्या हो गया भाई साहब, क्वेश्चन तुम्हारे ही पेपर में आया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन किसमें दे रखा है, कौन सा सिस्टम है भाई, सीजीएस है, जिसमें दे रखा है। मतलब पहले तो दिख गया क्वेश्चन कौन सा है, N1। एक सिस्टम से कहां जाना है, दूसरे सिस्टम में। तुरंत किसको याद करो, N1U1 बराबर N2U2। बताओ बेटा ये कौन सा गिवन है सिस्टम, सीजीएस। सीजीएस में कितना दे रखा है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बिकम N1, दिस विल बिकम, और दिस विल बिकम U1। तो बस लिखो इसको यार, N1 की जगह कितना है, 4 ग्राम, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 अपॉन में सेंटीमीटर का क्यूब। कोई दिक्कत, N2 पता करना है भाई, क्या मान लेंगे, x। सुनना, अब क्वेश्चन में चेंज है भैया पिछले क्वेश्चन से। इस बार उसने बोला है कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक लेंथ का एक यूनिट, अब 1 सेंटीमीटर नहीं है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अगर कुछ नहीं बोला गया होता तो कितना सेंटीमीटर मानते, 1। अब लेकिन कितना सेंटीमीटर है, 10, और मास 1 ग्राम नहीं है, कितना है, 100 ग्राम। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, यहां पर 1 ग्राम, यहां पर कितना 1 ग्राम रहेगा, नहीं, कितना ग्राम कह रहा है, 100 ग्राम। तो क्या लिखोगे, 100 ग्राम। अच्छा, यहां 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब यहां नीचे 1 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां 1 सेंटीमीटर है क्या, कितना है, 10। तो 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर का क्या कर दोगे, क्यूब। खत्म, खत्म। हेलो, अब तुम्हें करना है, एक स्टेप फिर से खा रहा हूं,
एक्स उधर रख दो, बाकी सबको एक्स उधर रख दो, बाकी सबको कहां भेज दो, नीचे। तो जरा बताना क्या बनेगा, 1 ग्राम अपॉन में कितना ग्राम आ जाएगा, 100 ग्राम। 1 अपॉन में क्या आएगा, सेंटीमीटर। अभी रुक जाओ, अब ये जब आएगा तो 10 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर 10 सेंटीमीटर, इसका क्या ले लोगे, क्यूब, बराबर क्या आ गया, x। अब ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। जरा देखिए, यहां 10 का क्यूब है और यहां 10 का 2 है। अरे बोलो यार, यहां 10 की पावर 2 है और 10 की पावर क्यूब है, बराबर क्या है, x। तो 2 से गया तो एक ऊपर 10 बचा, 10 4 जा कितना हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये आंसर। बताओ इतना सोच रहे हो आप, हाँ ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, आंसर है 40। क्यों नहीं सॉल्व हो रहा भैया, रफ्तार में सॉल्व करना है, यही तो काम नहीं है। 50 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहे भाई साहब नीट वाले। क्वेश्चन पढ़ने में ही 2 मिनट लग गया होगा। बोलो, 1 अपॉन में सेंटीमीटर ही जाएगा। हाँ बोलो, सही है, सही है, बोलो। एक और क्वेश्चन दूं, कर लोगे अब तो कर लोगे पक्का। ये क्या बोला उसने भैया, 2 जूल टू ए सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। दूसरे साइड 1 ग्राम नहीं है, कितना ग्राम है, 10 ग्राम। 1 मीटर नहीं है, कितना है, 1 सेकंड नहीं, कितना, 10 सेकंड। बस अब तुम्हारा खेल कहां पर है, जूल को तुम्हें ले जाना है सीजीएस में। अब तुम्हें जूल को सीजीएस में, वैसे तो 10 की पावर -7 क्या होती है, अर्ग, लेकिन आपको अर्ग में नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें निकालोगे तो मास लेंथ टाइम यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो समझ आ गया कि सर क्या लगाना है, इतना तो बोलो यार। अब जूल, जूल कुछ नहीं, क्या है, वर्क ही तो होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू हाँ। अब तुम्हारा मन करेगा न्यूटन में लिखोगे और उसको सीजीएस में ले जाओगे, भाई साहब नहीं, क्योंकि अगर तुम ले गए तो फिर ग्राम मीटर और इसमें खेल नहीं पाओगे। तो इसको तुम्हें बदलना पड़ेगा। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर से लिख रहा हूं, मास इंटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। मास का बताओ यूनिट, केजी। एक्सेलरेशन का इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकंड नहीं है, कैंसिल कर देना का दे रहे। डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीटर, मीटर बोले तो एम। बोलो यार, तो क्या बना बेटा, केजी मीटर स्क्वायर। ये हमने बना लिया, किसमें सिस्टम आ चुका है, एमकेएस में। किसमें आ चुका है, अब लगाएंगे N1 U1 बराबर N2 U2। अब देखो, इसको देखते ही तुम्हें पता चल गया होगा कि ये कुछ और नहीं क्या है, N1, ये कुछ और नहीं क्या है, अरे N2 बोर्ड पर छापना नहीं अभी, N1 U1। और इसी को ये 1 जूल बराबर ही तो है, 1 जूल बराबर कितना हो गया, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखना, N1 बेटा कितना है, 2। अब U1 जूल की जगह क्या लिखेंगे, 1 केजी। बोलो भाई, अब क्या लिखेंगे, 1 मीटर का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। N2 क्या करना है, पता करना है, क्या मान लिया, x। अब जरा बताना U2, केजी वहां पर किसमें, कितना ग्राम, 10 ग्राम। कितना मीटर, इस बार सेंटीमीटर में नहीं है, किसमें है, मीटर में ही है, तो 20 मीटर। सेकंड, सेकंड में ही, कितना सेकंड, अच्छा सॉरी, इसका 20 मीटर का क्या कर दूंगा, स्क्वायर। अब कितना है बेटा, 1 अपॉन में, गलत। अब सुनना ध्यान से, दोनों साइड सकल सूरत क्या चाहिए, सेम। केजी को किसमें बदल लो, ग्राम में। तो एक स्टेप खा रहा हूं भाई, हेलो, 1 केजी बराबर कितना ग्राम, उधर से कितना ग्राम नीचे आ जाएगा, 10 ग्राम। 1 मीटर स्क्वायर कितना से नहीं, इस बार चेंज करने की जरूरत, क्योंकि वहां भी किसमें है, मीटर में। तो डायरेक्ट लेते हो बेटा, 1 मीटर अपॉन में 20 मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर।
1 में सेकंड, वो नीचे आएगा तो 10 कहां जाएगा, ऊपर। 10 क्या, सेकंड का स्क्वायर। क्या छम्मा छम्मा कर दूं, छम छम, चला गया। अब देखिए जरा, देखते रहना गरीबों। 2 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, 10⁻3। अरे बोलो यार, 1 में क्या लिख सकता हूं, 400। अरे 1/20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू ऊपर क्या हो गया, 10⁻2। बोलो, 10⁻2 को मैं क्या लिख दूं, 100 लिख दूं, तो वैसे लिख लो। ये दोनों निपट गया, यहां 1000 है, सॉरी एक, अच्छा तो ये 10 क्या बना, 2। तो 10⁻2 को क्या बोल सकता हूं, 100। तो ये कितना हो गया, 25। 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ये आंसर। भैया खूब डरते हैं बच्चे, अरे भाई इस सिस्टम में जाएगा क्या क्या, खूब सारे प्रैक्टिस करा दिया हूं, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। जहां जिसमें दे रखा है उसमें जाना है हमेशा, ठीक है। ये नहीं कि आंख बंद करके सांड की तरह निकालना शुरू कर दिया। सीजीएस में पूछा है क्या, नहीं पूछा है। उसने पूछा है ऐसा सिस्टम जहां पर मेरा एक यूनिट कितना है मास का, 10 ग्राम, लेंथ का कितना है, 20 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं है। तो जो बोला है अपन वैसे करके चले जाए। तो ये था पहला आज का टारगेट का पहला टॉपिक, क्या था, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन कन्वर्जन। इससे पहले भी मैंने पिछली क्लास में ही कराया था, 1 न्यूटन बराबर कितना टैन होता है, 10⁵ टैन। तो एक टारगेट अपना ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगला कौन सा है, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए भैया डायमेंशन क्या होता है, क्या कह रहा है, सुनिएगा। डायमेंशन बेसिकली एक पावर है, क्या है, जैसे किसी का शकल सूरत देखकर आप बता दे, तो ये कभी कभी शकल से बताते हैं ये इसका भाई है, बहन है, बोलोगे, ये मम्मी पापा इसके, बोलोगे क्या। तो वैसे ही डायमेंशन है एक पावर, उस पावर को देखकर हम बताते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करता है। फिर से सुनिए, डायमेंशन बेसिकली क्या है, पावर है, उस पावर को देखकर क्या बताते हैं कि ये वाला कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करता है। बस समझ गए क्या। अब ध्यान सुनो, देखो क्या कर रहा है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द और एक्सपोनेंट्स, बात वही है, हिंदी में घात बोलते हैं, ठीक है, पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। मैंने शुद्ध देसी भाषा में क्या बताया आपको, बेसिकली क्या है, पावर है, उस पावर से आप क्या बताते हो देख करके कि ये कौन सा वाला फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, वही बोल रखा है। बोलो सही है। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड, अभी आगे आएगा, स्पीड क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी थोड़ी देर के लिए चूंकि ड्रॉपर का बैच है तो मैं बोल सकता हूं, डिस्टेंस का बेटा क्या डायमेंशन यूज करता है, एल, टाइम का क्या, टी, तो ऊपर ले जाएंगे LT-1, और इसको सुंदर बनाने के लिए इसे हमेशा किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। अब जब जब हमारा L की पावर 1, L की पावर और T की पावर, हम समझ जाएंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, स्पीड की, चूंकि वेलोसिटी भी यही होता है, बट अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप समझिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड। अच्छा आगे देखो क्या बोला है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये मैंने यही डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। क्या बोलता है, इट इज रिटन बाय इनक्लोजिंग द सिंबल्स फॉर बेस क्वांटिटीज विद एप्रोप्रिएट पावर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप जब इसको ऐसे लिख दिए, यही क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो सही है क्या। हर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पावर के साथ और किस में बंद करना है, ब्रैकेट में बंद करना है। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अब डायमेंशनल इक्वेशन, अब डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए आपको कितने चीजों के डायमेंशन याद होने चाहिए, 7 के, और यही 7 फंडामेंटल, इसी से हम पूरा लिख देंगे। बोलो सही है क्या। सप्लीमेंट्री में कितने थे, 2, बट उनके कोई डायमेंशन, दिखती कैसी है, दिखती है यूनिटलेस, बट होती कैसी है, डायमेंशनलेस। उसकी यूनिट होती है, 2024 में भी पूछा है, बताया था, एंगल और स्ट्रेन, वो अभी हम आगे चलेंगे। मास, मास का डायमेंशन, यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, हमेशा किस में बंद करेंगे, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। लेंथ का बताइए भैया, मीटर,
डायमेंशन बताइए एल। मुझे पता है आपको आ रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम का टी, टेम्परेचर का। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, कौन बताएगा? देखो बहुत जगह के से भी करते हैं और बहुत जगह थीटा से भी कर देते हैं। किससे? थीटा से। अगला क्या है? यूनिट बताओ। ओके, किससे डिनोट करते हैं? ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। किससे? म्यू से। बहुत जगह एमओएल भी लिखा होगा और मैक्सिमम टाइम क्या होगा? म्यू होगा। लुमिनस यूनिट बताओ। इसको सीडी से करते हैं। किससे? आज तक लेकिन मेरे यूज में नहीं आया, तुम्हारे क्या खाक आएगा? ये वाला तो यूज में नहीं आता। कौन सा आता है? 6। ये 6 आपको बार बार घूम फिर के ये 6 मिलेंगे। बोलो सही है क्या? और ये 3 तो भाई साहब तुम्हें पता है जीवन के सत्य है, हर किसी में लगभग होते हैं। ओके चलिए आगे। क्या ये 7 पता है? क्या मेरी रफ्तार तेज है? हाँ, हट, ड्रॉपर में बैठा है बोलता है रफ्तार तेज है। देखो इधर ध्यान से भैया सुनिएगा। अब ऐसे कितने सारे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका हम देख सकते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का बताओ? एल। टाइम का? भाई डिस्टेंस बोले तो लेंथ, लेंथ का क्या डायमेंशन? एल। टाइम का क्या? टी। अब ऊपर लेके चले जाओ बेटा, एल टी माइनस 1। और हमेशा सुंदर बनाएंगे किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा भैया स्पीड है, एक होता है वेलोसिटी। क्या होता है? सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक लंबाई है तो उसका भी एल, टाइम टी, फिर से बना एल टी माइनस 1। हाँ अब देखिए जरा, जब जब तुम्हें एल की पावर क्या दिखेगा? 1 और टी की पावर -1, तो तुम ये तो जरूर समझ जाओगे कि ये बात कर रहा है स्पीड की या वेलोसिटी की। दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कैसे? एरो से। वेलोसिटी में क्या होगा? डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डायरेक्शन। बट वहां कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट हाँ अब सुनना, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, ध्यान सुनेगा। ओ भाई मैं साक्षात पढ़ा रहा हूं, तुम वीडियो में ही पढ़ोगे क्या? वो उसमें देख के पढ़ रहा है, उसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा ओके, वहां से दिख रहा है तुम्हें क्लियरली। पूरा जूम कर दूं उसको? देखो इधर ध्यान से। आपसे बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, हैविंग सेम फॉर्मूला, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। भाई डायमेंशन सेम है ना रे, फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं है, फॉल्स है भैया। सुन लिए? सुनिएगा अब ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट, हैविंग विल हैव सेम फॉर्मूला, गलत। लेकिन हैविंग सेम यूनिट विल हैव सेम डायमेंशन, ट्रू। क्षमा करा रहा है कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। बोलोगे? अब ऐसे तमाम सारे हैं। क्या लिखेंगे अगला? एक्सेलरेशन। भाई साहब मैंने आपको स्टेटमेंट वाले बताए क्वेश्चन, ये आपको टेस्ट पेपर में दिखने को मिलेगा, तो ध्यान से उस वक्त समझ गए। एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी बाय टाइम। प्लीज मेरी रफ्तार थोड़ी तेज रहेगी ड्रॉपर में, ध्यान रखिएगा। नहीं समझ आया 10 बार पूछना, 10 बार पूछ मत लेना, मुंह तोड़ दूंगा ड्रॉपर। तुम तभी पूछ लिए थे बेटा, तुम पूछ सकते हो, है ना? तुम 12th के बैठे हो, कोई बात नहीं। एक बार पूछ ले, समझ आ जाएगा ड्रॉप में। ऐसा होएगा ही कि समझ नहीं आएगा। वेलोसिटी कितना हो गया? मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। चलो मुझे बताना जरा, डायमेंशन बोलो। वेलोसिटी का डायरेक्ट लिख दूं? एल टी माइनस 1 अपॉन में टाइम कितना है? टी। तो एल टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 1। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या लिखूंगा बेटा? क्या कोई तकलीफ? अब मैं टाइम पास नहीं कर रहा। अब देखिए इतने सारे डायमेंशन। देखो भैया, एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अरे बोल भाई, लंबाई गुने, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर के लिए कितना है? एल। तो एल का स्क्वायर, खत्म। अरे कुछ तो बोलो यार। अच्छा एक बात और सुनिएगा, ये तो डायमेंशन हो गया। बोल भाई, अगर आपसे
आगे बच्चे यही मर जाते हैं भाई सब। भाई अगर एल जिंदा है सिर्फ तो एम नहीं है, टी नहीं है। हमारा हमेशा मकसद होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एमएलटी का फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तो भाई कुछ नहीं है, तो इतना तो पता है किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? 1। तो सिर्फ एल जिंदा है तो हम लिख सकते हैं इसको एम की पावर जीरो। एम की पावर जीरो मतलब 1। क्या जिंदा है? एल की पावर 2। टी की पावर भी क्या मान लेंगे? 0। और इसको किस में बंद कर देंगे? ब्रैकेट में। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाए, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? है, बोलो भाई। तो बस लिखने का ढंग है। तोते उड़ रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में? नहीं, पहले मुझे बताओ यहां तक आ रहा है समझ में? इधर पीछे पक्का आपको? ड्रॉपर बच्चे नहीं आ रहा? अरे सस्ता चीज बना रहा हूं यार। मैंने क्या बोला फिर से सुनो। मैंने बोला मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बनेगा। मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखने का ये तरीका है। हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एमएलटी का फॉर्म। किसका फॉर्म? एमएलटी का। देखो किसी की पावर जीरो क्या होती है बेटा? 1। तो अगर मुझे एल स्क्वायर को लिखना है किसके फॉर्म में? एमएलटी के टर्म्स में, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एम की पावर 0, क्योंकि वैल्यू तो क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू क्या रही? और इसकी भी टी की पावर 0 क्या रही? तो बचा तो कौन सा? एल स्क्वायर। बट लिखने का क्या है ढंग? अगला देखो भाई, वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या बन जाएगा? एल क्यूब। मास डेंसिटी क्या हो गया? तो मास का एम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? एल क्यूब। मीटर क्यूब तो एल क्यूब, तो एल कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बन गया? एमएल माइनस 3। बोलोगे भैया फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी 1/t, तो 1/t, टी को क्या लिख सकते हैं? t माइनस 1। मैं टाइम पास नहीं कर रहा, आप सुनना ध्यान से। वेलोसिटी और स्पीड का वैसे क्या होता है? सेम होता है, उसने एक बार में बोल दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। इसमें जो इंपॉर्टेंट है यहां देखो अब जरा भाई, इसका तो रट लो। ये आपको इतनी बार यूज में आ जाएगा कि रटा चला जाएगा। फोर्स हुआ बेटा मास इंटू, बोलो भाई, मास का कितना हो गया बेटा? m। एक्सेलरेशन का ऊपर देखो lt माइनस 2, तो सीधा लिख दो lt माइनस 2। और ये तो आपको रटा और चटा होना चाहिए। फोर्स का होता है mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। बोलो सही है क्या? तुम निकाल सकते हो, बट टाइम क्यों वेस्ट करना भाई? इंपल्स, इंपल्स होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम। अब इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टाइम से। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। तो बन जाएगा mlt माइनस 1। ये वो आप कर लोगे। अब सुनना ध्यान से, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो। अब एनर्जी में भी दो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो। इनफैक्ट यहां पर हीट भी आ जाएगा, जिसको डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। हीट का भी यूनिट होता है जूल, एनर्जी का भी होता है जूल, वर्क का भी होता है जूल। जिसके यूनिट सेम होंगे उनका डायमेंशन क्या होगा? सेम। तो ये देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? ये भी रट लीजिए, mlt माइनस 2 होता है फोर्स का, और ml2t माइनस 2 किसका होता है? एनर्जी का। एनर्जी का भी, हीट का भी, वर्क का भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका जिसका यूनिट क्या आएगा? जूल, उसका वो होगा। बोलो सही है क्या? पावर, पावर क्या होता है बेटा? वर्क बाय टाइम। वर्क का भी क्या पता है? डिवाइड बाय क्या कर दोगे? टी। अब ये तो प्रैक्टिस है भैया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको, सुनना ध्यान से, क्या पूछा जाएगा? स्ट्रेस। क्या पूछा जाएगा? खूब पूछता आ जाता है। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय, और जो स्ट्रेस होता है वही क्या होता है? बट दोनों में डिफरेंस है, बताया हूं आपको। प्रेशर और स्ट्रेस सेम नहीं है, सेम नहीं है। स्ट्रेस, तनाव तब पैदा होगा जब दोनों साइड से फोर्स लगे। सिंपल सा है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करने, मॉड्यूल सॉल्व करने बैठते हो, तुम क्वेश्चन पे फोर्स लगाते हो कि साले तेरे को मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन पलट के तुम पे क्या लगाता है? फोर्स, कि तू मेरे को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस। मतलब दोनों साइड से क्या लगता है? फोर्स। सोचो तुमने सॉल्व करना शुरू किया और हो गया सॉल्व, कहेगा स्ट्रेस? कोई स्ट्रेस नहीं है। बोलोगे? तो फिर क्वेश्चन पे क्या जनरेट हो जाएगा? प्रेशर।
कि भाई वो सॉल्व होने दे रहा है तुमसे। समझ गए क्या बोल रहा हूं? मम्मी पापा आप पे क्या बनाते हैं? प्रेशर। क्या बनाते हैं? ऐसा नहीं है, वो आपका भविष्य के बारे में सोचते हैं, ठीक है। मैं वही देख रहा था, साले बदमाश कहीं के, प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर बनाना होगा तो मोटर का पाइप मुंह पे मार दिया करेंगे, समझे? खूब सारा प्रेशर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा चर्चा करेंगे स्ट्रेस का। कहां पर? कहां पर? कहां पर? इलास्टिसिटी में। कहां पर? इलास्टिसिटी में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए दोनों का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का एमएलटी माइनस 2 एरिया एल स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो एमएल में। रटना नहीं है आप सबका, जिसका रटना था बता दिया, जो जो बार बार यूज होगा। अब सुनो भाई, अब देखो इसमें भैया कौन कौन सा पूछा जा सकता है। स्ट्रेन 2024 अभी भाई साहब बीता है 5 मई को, ठीक है। पूछा गया स्ट्रेन कैसा होता है। स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस। देखो जरा क्या होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल। अरे भाई कैसा भी ओरिजिनल हो, चेंज हो, डायमेंशन डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। सर ये क्या बकवास कर रहे हो डायमेंशन? अरे डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लंबाई, एरिया। अरे बोलो यार, तो हम बोल रहे हैं चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा चेंज इन लेंथ को क्या लिखते हैं, डेल्टा एल। अपॉन में क्या लिखेंगे, एल। चाहे डेल्टा एल लिखो चाहे एल लिखो, यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर अपॉन में छम छम कितना हुआ, 1। कैसा हो गया, यूनिटलेस। कैसा हो गया? स्ट्रेन सच में यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है। अभी आया 2024 में। अगला बेटा कौन सा है, सरफेस टेंशन। अब ये जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तभी आपको क्या आता जाएगा, डायमेंशन। अभी मैं सबके रटवा नहीं सकता, बट अभी जो पेपर होगा उसमें वही आएगा जो आपको पढ़ा दिया गया है। बोलो सही है क्या? सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स क्या होता है बताना, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय एल कर दोगे, छमछम हो जाएगा, क्या बचेगा, एम टी माइनस 2। कुछ तो बोलो। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस। यंग्स इसको बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। अभी प्रेशर के बराबर था और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन, तो सिंपली ये किसके बराबर रह जाएगा, स्ट्रेस के बराबर। मतलब किसके बराबर, प्रेशर के। अब सुनना, ये दोनों एक बार देखो। ग्रेडियंट बोल दिया जाता है, बच्चा मर गया। जीवन में एक बात याद रखो, ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप। क्या होता है? मतलब डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिस्टेंस से। किससे डिवाइड बाय करेंगे, डिस्टेंस से। ग्रेडियंट मतलब होता है सिंपल डी वाई बाय डी एक्स। एक्स यहां पर होगा और वाई में कुछ भी प्लॉट होता चलेगा। देखो क्या कह रहा है फिर, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कह रहा है, सुनना, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिवाइड बाय एक्स, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। वेलोसिटी तो वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या हो गया, डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशन बोलो, अपॉन में डिस्टेंस का कितना हो गया, एल से एल गया, क्या बचा बेटा, देखो टी माइनस 1 बचा है। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट है, बोल दिया जाता है, बच्चा तकलीफ में, ग्रेडियंट समझ ही नहीं आ रहा। किसी का भी ग्रेडियंट बोल दिया जाए, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, डिस्टेंस। आगे चल के पढ़ाऊंगा टेम्परेचर ग्रेडियंट हीट चैप्टर में, तो टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस। बोलो यार, जिसको बोलेंगे dt बाय dx। किसी का भी ग्रेडियंट डिवाइड बाय क्या कर दोगे, डिस्टेंस। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम से। वॉल्यूम का कितना होता है, एल क्यूब। अरे बोलो यार, और प्रेशर का भी निकाले तो उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दे। भाई खूब पूछा जाता है, ईटा से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा इसका फॉर्मूला देखो, फोर्स अपॉन एरिया वेलोसिटी, या फिर तुम डायरेक्ट भी रख सकते हो। सुनना, एक विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरवी, वहां से भी आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा भाई। ये इसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, 6 पाई ईटा। यही ईटा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ। अब देखो 6 का कोई डायमेंशन, पाई का कोई डायमेंशन, तो जरा बताना ईटा बराबर क्या आ गया बेटा, यहां से एफ अपॉन में आर इंटू वी। फोर्स का डायमेंशन रटा है एम एल टी माइनस 2। आर मतलब रेडियस, रेडियस बोले तो मीटर। वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। बोलो अब क्या बोला है, एंगल। अभी 2024 में और 2021 में भी पूछा गया है, सॉरी 2022 में। एंगल, एंगल अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में, सप्लीमेंट्री में 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय, तो सोचो आर्क बाय, चाहे एंगल बोले चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले, थीटा क्या है दोनों के लिए, सेम। अच्छा, आर्क, आर्क भी अपने आप में क्या होता है, लेंथ। क्या होता है, लेंथ का क्या हो गया, एल। रेडियस भी अपने आप में क्या होता है, 1। दिखती कैसी है, बट होती क्या है,
ये कैसा है, डायमेंशनलेस, सबकी पावर क्या हो गया, 0, बट इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन। क्या होती है, तो बताओ, 4 ऑप्शन था, इनमें से कौन सा पेयर जिनका डायमेंशन जो क्या है, डायमेंशनलेस। एक पेयर था एंगल और स्ट्रेन, तो आंसर कौन सा है, एंगल और स्ट्रेन। अभी आया 2024 में, पूछो बेटा। ये यूनिटलेस नहीं होता, क्या है, रेडियन है। हाँ, तो स्ट्रेन का भी यूनिटलेस है, लेकिन एंगल यूनिटलेस नहीं है। एंगल का यूनिट है, क्या है, रेडियन है। समझ आ रहा है कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं, है भाई। देखो ये चैप्टर में कुछ है नहीं, जहां आएगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराते वक्त पूरा ईमानदारी से करता हूं, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो यार, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो काम का है। इस वाले में एक बार आपको जब तक नहीं पढ़ोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी देखो कितने फॉर्मूले, कैसे रट लोगे यार तुम। वो तो जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा वैसे वैसे आपको रटा हुआ चलता जाएगा। फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन पता है। इतना मुझे पता है कि अगर मैं आपको क्या बता दूं, फॉर्मूले क्या बता दूं, तो आप क्या निकाल पाओगे, डायमेंशन। जरा चेक करते हैं भाई साहब। अब देखिए, अब ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है, वो मैं बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम एम्स में पूछा गया है, फॉर्मूला होता है आई, यहां से भी लिख सकते हो या तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद करो। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करता है एम वी आर। क्या करता है बेटा, वहां से भी डायरेक्ट मास फॉर एम, एम का एम, वी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, और आर मतलब दूरी, तो क्या हो गया एल, तो क्या बना बेटा, एम एल टू टी माइनस 1। देखो एम एल टू टी माइनस 1, बोलो सही है क्या, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे हैं, मैं देखो देख रहा है तुम्हें कितना है भैया, अभी तो कुछ भी फिर भी नहीं लिखा हुआ है। अब एक चीज देखो इसमें तुम्हें और बताता हूं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, आर, पूछ लिया जाता है। रेजिस्टेंस से खूब पूछा जाता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो चमकेगा। फ्लक्स वगैरह ये भी खूब पूछा जाएगा भैया। ये इंडक्टेंस, डायपोल मोमेंट, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखो इधर ध्यान से, ये देखो भाई साहब, यहां देखो, ये वाला तो स्टार लगा लो भाई, अभी दिखेगा तुम्हें कितनी बार पूछा गया। ये वाले पे देखना ध्यान से भैया, है ना। ये देखो, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस। वेव नंबर, वेव होता है 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है दूरी, तो 1 अपन क्या हो गया एल, तो एल की पावर क्या बन जाएगा -1। अच्छा, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, डीके कांस्टेंट। अब ये आपको फॉर्मूले आपको रटने होंगे। मेरा काम क्या है, सुनिएगा अब ध्यान से। कितने सारे समझ आ गया, इतना मैं रटवा, कैसे रटाएगा आपको, जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा वैसे वैसे रटाता जाएगा। अब सुन लीजिए, तो क्या वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का हमने क्या देख लिया, डायमेंशन। पूरा नहीं दिखा सकता भाई, पूरी क्लास हमारी ऐसे चली जाएगी, समझ गए क्या। अब जैसे जैसे फॉर्मूला पढ़ोगे वैसे वैसे चलता जाएगा। अब देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कुछ कैसे है, कौन कौन से डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं बेटा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या है सेम, उसका रेशियो ले लोगे तो क्या आएगा, डायमेंशनलेस आएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बोलो यार, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ऊपर भी क्या होता है बेटा स्पीड, नीचे भी क्या होता है, तो दोनों कैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट, जितने मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जैसे 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 एक्सपोनेंशियल, क्या ई की पावर में, वो सब क्या है, डायमेंशनलेस है। लॉगरिथमिक, लॉग, अभी बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, क्या है, डायमेंशनलेस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा कॉस टेन, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस। फिर से सुनो, डायमेंशनलेस। सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ऊपर नीचे सेम फिजिकल, दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, डायमेंशनलेस। जितने कांस्टेंट है, अच्छा इसमें मैथमेटिकल कांस्टेंट 2 पाई बोलोगे, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो डायमेंशनलेस
नहीं है, मैं देखना चाह रहा था भाई, नाम से नहीं देखना है। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। भाई साहब यूनिट है इसका, तो डायमेंशन भी है। तो लेकिन पाई का क्या होगा, कोई डायमेंशन नहीं हो। रूल है कुछ डायमेंशन के, देखिए क्या कहता है, क्या कह रहा है देखो। आलू में क्या जोड़ रहे हो भाई साहब, चीनी। ये कभी भी पॉसिबल, और आलू प्लस चीनी कभी आलू के बराबर हो सकता है क्या? सुना ध्यान से, चीनी की जगह क्या होना था, आलू। पहले तो आलू में क्या जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब सोच सुन लेना, मैं यही पूरी क्लास करूंगा अगली क्लास। आलू में क्या जोड़ सकते हैं, आलू, और किसके बराबर हो सकता है, आलू के। और नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया, फोर्स अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, और वो आलू प्लस आलू ही है। देखना पूरा कहानी यही से आएगा, खूब मेंस में आता है बेटा क्वेश्चन। आलू में क्या जोड़ सकते हैं, सिर्फ यही कह रहा है वो। आलू में क्या माइनस कर सकते हैं, आलू प्लस आलू मिलके किसके बराबर हो सकता है, आलू। ये रूल ऑफ डायमेंशन सिंपल है भाई। गधे में क्या जोड़ सकते हैं, वो अलग बात है कि टीचर और मम्मी पापा आपको गधे से कंपेयर कर देते हैं। जब भी ऐसा करें आप बता सकते हो गलत है, डायमेंशन का रूल वैलिड हो जाएगा भाई साहब। गधे को किससे कंपेयर कर सकते हो, गधे से। अरे कुछ तो बोलो यार, गधे में क्या जोड़ सकते हो, गधा। आलू में क्या जोड़ सकता है, आलू। आलू में जोड़ोगे आलू, और आलू किसके बराबर हो सकता है, सिंपल, खत्म। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर, हाँ, एक आलू है दूसरा चीनी है भाई साहब। एक आलू है तो दूसरा, बताओ, आलू माइनस चीनी पॉसिबल, नो। आलू प्लस चीनी पॉसिबल, हाँ। डिवाइड किसी को भी किसी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर तो रहे थे अभी, अरे अरे अरे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अलग है टाइम अलग है, तो एल बाई क्या कर दिए, टी, डिवाइड कर सकते हैं भाई, बट जोड़, ध्यान रखना। ये कौन कहता है, रूल ऑफ डायमेंशन। नहीं आया, सिंपल। ये किसी को भी समझा सकते हो आप। आलू में क्या जोड़ना है भैया, आलू वो अलग बात है, मम्मी सब आलू में कुछ भी डाल के बना देती है भाई साहब लेकिन यहां नहीं जोड़ना भैया। अपने इंडिया में तो आलू में सब चुट, पता है ना आपको। ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब क्या बचा है भैया, किस पर, डायमेंशन पर। आइए मजे लीजिए, देखिए यहां क्या तन्ने समझ आ रहा है। सोचो, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं, आगे चलकर समझे नहीं समझे बेटा। जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th में कितने, 24 लेक्चर, 22 लेक्चर, यहां नहीं चलने वाला। यहां कितने, 8 से 10 लेक्चर में कितने, समझ सब आएगा, उसकी गारंटी है भाई। एक साल में दोनों करने, और जनवरी तक में फिनिश आउट करना है, तभी तो 2.5-3 महीने बचेंगे रिवीजन के लिए। फिर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। पूरा 85% क्वेश्चन कहां से, एनसीईआरटी से आया नीट में इस बार, ठीक है क्या। इस बार लाइन बाय लाइन रीडिंग भी करने वाले हैं, किसके, एनसीईआरटी के। चलो आगे देखो, ये हो गया था क्या, ये अच्छा ये हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को तकलीफ, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए भाई। कुछ तो बोलो यार। अब देखो, पहला सिंपल है, मुझे पता है तुम सबको शर्म आ रही होगी इस क्वेश्चन का आंसर बताते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम बेशरम बन जाओ। देखना जरा, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, dx बाय dt। अच्छा ड्रॉपर है तो मैं चर्चा कर सकता हूं। dx बाय dt वेलोसिटी होता है बेटा, बोलो ना यार। अब भाई साहब नीट के पेपर में आ गया या जी मेंस के, डायमेंशन निकालो dx बाय dt का। x जहां पर क्या है, बोल दिया, x क्या है, t क्या है, और v क्या है, और a क्या है, एक्सेलेरेशन। तो गधेरे ये मत सोचना अरे डिफरेंशियल आ गया। डिफरेंशियल तो एक मैथमेटिकल क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस। अरे गधेरे, वो क्या कह रहा है, x क्या है, यहां पर t क्या है, dx बाय dt क्या बनेगा, वेलोसिटी। तो अगर उसको सुनना, आप ध्यान से क्या बोल रहा हूं, बोलेगा एक चीज स्पीड है, क्या है, और एक जगह है dx बाय, पूछेगा बताओ इन दोनों का डायमेंशन सेम है, यस। स्पीड और ये क्या बन गया, वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन क्या है, बट वेलोसिटी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, dx बाय dt। तो पागल बनाने का निंजा टेक्निक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, वेलोसिटी ही होता है dx बाय
और ऊपर क्या लगा दिया मैंने और अच्छे से एरो। तो बताओ dx बाई dt वेलोसिटी का भी पढ़े थे बेटा, lt माइनस वन, lt माइनस वन, lt माइनस वन। नहीं आ रहा यार, पहले का डायमेंशन खत्म। दूसरा मास इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में, ये डबल डिफरेंशिएशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, वैसे मैं बेसिक मैथ्स में बताऊंगा। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, एक बार बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक बार डिफरेंशिएट को डी लिखते हैं, दो बार डिफरेंशिएट को डी स्क्वायर लिखते हैं। वहां क्या है, डी स्क्वायर है, तो मतलब एक्स को कितनी बार डिफरेंशिएट, दो बार। तो एक बार वेलोसिटी, फिर एक बार करेंगे तो एक्सेलरेशन। मतलब ये कुछ और नहीं, मास इंटू क्या है, एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, तुम्हें तो रटा हुआ है ना, mlt माइनस टू। नहीं भी तो मास का कितना हो गया, m, एक्सेलरेशन का lt माइनस टू। तमाम सुंदर बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा। अगला कौन सा भैया, मरना नहीं है, vdt। अरे भाई देखना जरा ध्यान से, भैया एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी बाय, सॉरी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में। तो बताओ एक्स बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो vdt का इंटीग्रेशन, vdt का, अच्छा एक बात तो पता ही है, आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें x से कहा जाना है v, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। पीछे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो जरा देखो ध्यान से, ये आपको इस बार क्या किया उसने, तुम तो भूल जाओ, तुम तो ऐसे देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, सिंपल, ये कुछ और नहीं तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का l, तो मतलब तीसरे का क्या हो गया, l, जीरो का है l, अच्छा m जीरो, ओके ठीक है। चौथा क्या है बेटा, देखो एक्सेलरेशन इनटू, अब सुनना, अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बेटा, तो v बराबर क्या हो गया, a इनटू t। मतलब ये कुछ और नहीं, डरो मत dt से, वो सब बताएंगे क्या है dt वगैरह डिफरेंशिएशन। क्या क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो पहले का आंसर है वही किसका है, और ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन, सुनना, बोले dx बाई dt और इंटीग्रेशन ऑफ a dt। बताओ दोनों का डायमेंशन क्या है, c। नहीं आ रहा, तो क्या आ गया, lt माइनस। तोते उड़ रहे हैं, हाँ सर, अच्छा यार क्या था इसमें, क्वेश्चन समझ आ रहा है, अभी क्वेश्चन का लाइन लगा हुआ है, ध्यान रखना। देखो कंसेप्ट सब पढ़ लिए, तुम भी पढ़ लिए, और हर साल बच्चे पढ़ लेते हैं। मरते कहाँ है, यहीं पर। देखना मुंह बन रहे हैं बच्चों के, बनना शुरू हो गए थोड़े थोड़े। अभी देखना क्या ये चमका, क्या देख लो। अब तो एम्स बंद कर दिया गया है कि पहले तो अलग से एम्स का क्या होता था, पेपर होता था, और एम्स का पेपर जेमेंस का पेपर सेम लेवल का होता था। एम्स पहले खूब इंटीग्रेशन पूछती थी, लेकिन नीट वाले बच्चों को देखकर एम्स ने बंद ही कर दिया पेपर लेना। अब बोलते हैं नीट से हम ले लेंगे, रल्लू सब देते हैं x माइनस टू टी। बताओ इस बार क्या है पता है, 2x, ये था ना, सॉरी x बराबर क्या था, 2t माइनस 2 ऐसे करके, और बोला था पावर बताओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो 2 और फोर्स दे रखा था 5, 5 दूने 10, 10 वॉट। ऐसा क्वेश्चन अब आ रहा है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं भैया, क्या आ गया, नहीं ना, नहीं देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। बताओ कितना हो, ऑप्शन बताओ, चलो ऑप्शन बताओ। ये नीट में आया, चलो नीट में आया क्वेश्चन भाई। सर कैसी वेकी वेकी बातें कर रहे हो सर, सन्नाटे में है सर, ये तो 12th का है ना सर, सन्नाटे में। फॉर्मूला बता दो तो मैं बता दूंगा, बोल सही है क्या, आपका दिमाग है, आप फॉर्मूले बता के दिखाओ। देखो मैं बता
ऑप्शन बताओ, ऑप्शन कौन सा है? एम्स 2016 का क्वेश्चन है। क्या चमक रहा है? सिंपल है भाई। नहीं आ रहा यार, क्या चाहिए? बी चाहिए। बी बराबर क्या होगा? एफ अपॉन में आई इंटू एफ, फोर्स का बेटा अपन में आई का जब जब तो एम ए ऊपर चला गया, डी माइनस चेक करो कहाँ है। एल तो जीरो होगा, इसको लिखने का ढंग क्या है? एल क्या होगा?
आपने बसा दिया है Ml2T-2। मैं तो सर देखते ही कब आया था ये अरे बोल भाई। हाँ जी वाले ध्यान रखना, लव है उसका ये। और नीट वाले भी दिल बना लीजिए, आप इसको भूल नहीं सकते। जान के इसको उठाया हूं भैया। अब ये तो एपीएमटी नीट में भी पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। और ये फॉर्मूला पूछा ही जाता है भाई। जे एडवांस में कितनी बार पैराग्राफ पूछ लिया इस फॉर्मूले पे, कितनी बार। अब सुन लीजिएगा इसको चर्चा से मैं डील कर रहा हूं। ये लास्ट ही है, ठीक है भैया। इस फॉर्मूले को देखना, करना है इसको भी सॉल्व। और आता है, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये और ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मैं तो देखकर आंसर बता दूंगा, क्योंकि मुझे रटा हुआ है। तुम भी देखकर बता दोगे, क्योंकि आज तुम्हें रटा चला जाएगा। अब सुनना ध्यान से बेटा, इस फॉर्मूले को रट लीजिए। बोलो ना यार। C बराबर फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C बराबर फॉर्मूला होता है 1/√, कहां पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और हमेशा ऐसे ऐसे चल रहा होता है लाइट। ये भी ऑसिलेट करेगा और ये भी ऑसिलेट करेगा, और एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर है। म्यू नॉट कैसा फैक्टर है, एप्सिलॉन नॉट कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोला, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ये मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर है, और ये दोनों प्रेजेंट होता है। पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ये फॉर्मूला तो रटे और चटे होने चाहिए। अब देखना, एक बार में आंसर आएगा। बताओ बोथ साइड देखना, इसको क्या कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बताओ। इसकी पावर 1/2। अरे यार म्यू नॉट, रूट हटाएंगे, पावर क्या हो गया बेटा, ऊपर ले जाएंगे, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या हो गया। ये किसके बराबर होता है रे, स्पीड मतलब LT माइनस, देखना जरा, नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया। अब पूछा है किसका, मैग्नेटिक, यही है म्यू नॉट। अगर ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अरे बोलो यार, या नहीं तो बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, कोई बात है। बायोट-सेवर्ट लॉ होता म्यू नॉट IDL क्रॉस R अपन में 4πr³। ये मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में, वरना तो यहां से भी आ जाएगा। सुनना कैसे, एप्सिलॉन नॉट तो पढ़ चुके हो, अरे यार तो यहां से एप्सिलॉन नॉट निकाल लोगे, C का पता है और एप्सिलॉन नॉट का पता है, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट का पता है। वरना अदरवाइज क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सुन लो, म्यू नॉट IDL क्रॉस R अपॉन में होता है बेटा 4πr³। डरना नहीं, अभी मैग्नेटिक फील्ड का निकाले। अरे यार 4π तो कांस्टेंट, कोई मतलब ही नहीं। R का मीटर क्यूब L³, I का A, L फिर से, DL मतलब लेंथ होता है L, R मतलब भी लेंथ होता है L, ऊपर L², नीचे L³। सर खटाक से निकाल ही दो ना, तो ये लो निकाल लेता हूं ना, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू नॉट को अलग से साइड कर लो भैया, B इंटू R³ B इंटू अपॉन में भैया I इंटू DL क्रॉस R। बस पुटपुटा दूं, अरे पुटपुटा दूं क्या, B का भी बताए थे क्या, कितना होता है B का भैया, B गरीबों कहां पर था रे, MA-1T- खटाक से निकालो भैया, MA-1 देखते रहना है ना, MA-1T-2। बोलो ना यार, I का क्या हो जाएगा A, अच्छा ऊपर और है R³ बोले तो L³, I का A, L का बोलो बेटा L, R का भी L, नहीं आ रहा, छम छम छम, एक बचा है यहां पर। हाँ अब सुनना, ये भी A ऊपर चला जाएगा तो बनेगा MA-2
t माइनस 2, बताओ कौन सा है, देखो पक्का। टारगेट कंप्लीट। क्या क्या था टारगेट? कन्वर्जन सीखे, N1 U1 बराबर, उस पे क्या किया, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरा क्या पढ़े, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत सारे। फिर पढ़े रूल ऑफ, और उसके बाद बहुत वैरायटी ऑफ डायमेंशन वाले पे क्वेश्चन किए। बोलो सही क्या? अगली क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगली क्लास वो पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है, या फिर किसी की वैल्यू कैसे निकालता है। बोलो सही है क्या? ओके, हाँ बोलो उठे। हाँ 8:45 फ्राइडे को 8:45। चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की